हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, एंड इफ टाइम परमिट्स तो हम एक्सरसाइज 5.1 भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है कि नहीं, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है ना, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बच्चों प्रोग्रेशन का मतलब होता है बच्चों सीक्वेंस। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर्स हैं, अगर आपको मैं दो तीन नंबर्स क्या है, सपोज मैं एग्जांपल में देता हूं आपको। सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया, सपोज 3। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक नंबर दे दिया, सपोज 7। ठीक है, फिर मैंने आपको एक नंबर दे दिया 11। ओके, देन आपको एक नंबर दे दिया मैंने 15। चार नंबर आपको मैंने दे दिए, और आपको अगर मैं गैस करने के लिए बोलूं कि इसके अगले दो या तीन नंबर सीक्वेंस में गैस करके बताओ, तो आप क्या करेंगे? तो अब बच्चों, ये मैंने जो नंबर दिया सीक्वेंस का, इसमें आप लोगों को तीन और मैंने अगले नंबर्स गेस करने के लिए दिए। तो चलिए लगाइए दिमाग फटाफट से। तो मोस्ट ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व इट। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि 3 से जो मैंने अगला नंबर लिखा है 7, ये कैसे लिखा मैंने, फिर 7 से अगला कैसे लिखा मैंने, एंड 11 से 15 कैसे लिखा। तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 3 से 7 जो है उसका डिफरेंस कितना आता है? उसका डिफरेंस आता है 4। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 7 से 11, तो भी हमने 4 ऐड कर दिया। देन उसके बाद 11 से 15, तो भी हमने 4 ऐड कर दिया। तो हमको एक पैटर्न पता लगा कि लगातार ये जो नंबर, अगला नंबर निकालने के लिए हमको पिछले में कुछ एक कॉमन चीज जोड़नी है। तो इसका मतलब हर पिछला नंबर अगले नंबर से एक सेम डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अगला कैसे निकाल लेंगे भाई? 4 4 ऐड करके आ रहा है आगे, तो 15 में 4 जोड़ा, सो वी कैन गेट 19। देन उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ? 23, और 4 ऐड करने से देन 27। कितना आसान था ना। चलिए, तो इसे बस कॉमन सेंस लगाना था हमको। तो अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहलाता है एपी। ये सीक्वेंस क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। ओके, उसके बाद बच्चों, ये जो सबसे पहली टर्म होती है एपी की, कौन सी टर्म? जो सबसे पहली वाली टर्म है, कौन सी वाली? जो 3 है, ये इस टर्म को हम बच्चों कहते हैं ए से डिनोट करते हैं। किसी डिनोट करते हैं? ए से। तो ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ओके, उसके बाद लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस सेम टू सेम है। देखेंगे सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 4 है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस 4 है, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस 4 है। तो ये जो समान डिफरेंस है, ये कहलाता है डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको? अब ये देखना है कि ये जो पूरी एपी है, इसमें हमने देखो, और ये इस प्रकार की जो सीक्वेंस है टर्म्स का, ये क्या आ जाएगा? एपी कहलाएगा। तो अभी हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि एपी का मतलब क्या होता है। ठीक है कि नहीं? क्या, तो ये तो हमारा ए मतलब समझ में आ गया, डी मतलब समझ में आ गया। ओके, अब इसी प्रकार से पहले मैं एपी की डेफिनेशन लिखूंगा, और फिर हम देखेंगे कि एपी में जो बच्चों पहले टर्म है, उसको जैसे कि मैंने बोला स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं, हम A1 भी ले सकते हैं। सेकंड टर्म के लिए A2, तो A2 या फिर A3 या फिर A4, ये रिस्पेक्टिवली क्या क्या हो गई? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स। ओके, तो इसी प्रकार से मुझे बताओ, अगर एट्थ टर्म होगी तो A8, सेवंथ टर्म होगी तो A7 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए, सपोज इस पूरी एपी के अंदर, इस पूरी एपी के अंदर सपोज 12 टर्म्स हैं, तो आखिरी नंबर पे कौन से नंबर टर्म होगी? 12वीं टर्म होगी। तो उसको हम या तो A12 लिखेंगे या फिर AN। तो N का मतलब हो गया nth टर्म ऑफ द एपी। तो इन जनरल n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, समझ आ गया? तो मान लीजिए एपी में जितने भी संख्याएं हैं, वो सब जितने भी टर्म्स हैं, उतनी ही टर्म्स हमारी एपी में क्या होगी, या जितने नंबर इन्वॉल्व हैं एपी के अंदर हैं, उतने ही हमारे टर्म्स होंगे एपी में। अगर किसी एपी में 10 टर्म्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 है, तो 10वें नंबर पे आखिरी संख्या होगी। तो जो लास्ट टर्म होती है बच्चों, उसको हम कैसे लिखते हैं? लास्ट टर्म को हम
ए एन भी लिखते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। सो ए एन इज इक्वल टू, इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ओके, एपी की क्या है, ये आखिरी टर्म होती है, ठीक है कि नहीं क्या। वेयर व्हाट इज एन, एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एपी में कितनी संख्याएं हैं, मान लीजिए 12 संख्याएं हैं, तो एन हमारा 12 हो जाएगा, तो 12वीं हमारी लास्ट टर्म हो गई, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। इज इट क्लियर, एपी में जितनी टोटल टर्म्स होंगी उतनी, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बच्चों प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूं कि एपी हमारा होता क्या चीज है, ठीक है। व्हाट इज एग्जैक्टली एपी, तो हम लिखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन एपी की, ठीक है ना। चलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बच्चों आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे आप, ठीक है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अ सीक्वेंस of terms in which the successive terms differ by a constant value। समझ में आ गया, differ by a constant value। ये जो बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है ना जिसका अंतर होगा, ये हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, सपोज पहला नंबर मेरा 2 है, अगला नंबर भी 2 है, तीसरा नंबर भी 2, 2 2 2 2 2 लगा दो, तो बताइए लगातार दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये भी एपी मानी जाएगी, ठीक है। मेरे नंबर बढ़ते हुए भी हो सकते हैं, मान लीजिए 5 10 15 20, तो यहाँ 5 5 5 का अंतर आ रहा है, लेकिन बढ़ रहे हैं, तो ये भी एपी है। मेरे उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए पहला मैं दे दूं 8 दे दूं, उसके बाद दो कम कर दूं 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, फिर 0 -2 -4, तो दो दो कम कर दूं, वो भी एपी है। तो मतलब एपी तीन प्रकार की होगी, एक कांस्टेंट एपी होगी जिसमें कि मतलब सारी वैल्यूज एक जैसी होती हैं, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद क्या है, एक जो बढ़ती हुई क्रम में होगी, एक घटते हुए क्रम में होगी, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है कि नहीं क्या। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया, जिसको हम डी से डिनोट करते, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ओके, ये हमारा हो गया बच्चों डेफिनेशन किसकी, एपी की हो गई, ठीक है कि नहीं क्या। ओके जी, तो अभी हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं फॉर्मूले बताने जा रहा हूं एपी के, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ओके, ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाना फटाफट, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड विद एपी। ओके जी, सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों हमारा है कि मान लीजिए किसी एपी में हमको स्टार्ट करते करके दे दिया कि कॉमा कॉमा डाल के कुछ वैल्यूज दे दी, और हमको पूछा आगे की कोई भी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एपी लिया था एग्जांपल, उसमें क्या है, पहली टर्म हमारी सपोज थी 4, उसके बाद थी हमारी 7, उसके बाद थी क्या 11 15 एंड सो ऑन, कॉमा कॉमा डाल के हमारी एपी बन गई, ठीक है। अभी हमको अगर पता करना है कि भाई उस सीक्वेंस में हमारी सपोज 57th टर्म कौन सी होगी, 90th टर्म कौन सी होगी, आगे की कोई फ्यूचर की टर्म अगर हमको निकालने आगे की, तो कैसे पता लगेगा। तो मैं आपको पहला जो फॉर्मूला है वो बताने जा रहा हूं,
फॉर्मूला फॉर nth जनरल टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला फॉर n नंबर की nth जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी भी एपी का nth जो टर्म होती है, n नंबर की जो टर्म है, उसका मैं फॉर्मूला समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अभी मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी बता दूंगा। ठीक है कि नहीं, क्या ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक, चलिए, अब ये तो हमको पता है कि कोई जो एपी होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफर करती है, उसके लगातार जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक हमारा जो पहला संख्या है एपी का, ठीक है कि नहीं, का एपी की जो फर्स्ट टर्म है ए वन कह सकते हैं उसको, तो लेट अस सपोज ये ए ही है, हमारी पहली टर्म क्या है, ए है। अब उसी एपी की सपोज दूसरी टर्म हमको निकालनी है, तो ये जो ए है ए, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होता है, डी है सपोज। ठीक है, अब अगर इसी एपी का मेरे को तीसरा टर्म लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो सेकंड टर्म है उसमें और डी जोड़ दूंगा। भाई एक बार डी जुड़ चुका है, दूसरी टर्म आ गई, फिर उसमें और डी जोड़ना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस वन मोर डी। ठीक है कि नहीं, का एक और लिखूंगा मैं, ए फोर, क्या लिख दिया जाएगा बताओ, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट वाले में देखेंगे आप ए वन, ए वन में ए है, अच्छा ये ए तो लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डी नहीं है तो जीरो टाइम्स डी। गौर से सुनना, सेकंड वाले को क्या कर सकता हूं बताओ, ए तो एक बार है और डी कितनी बार है, एक बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस वन टाइम्स डी। इज इट क्लियर। तीसरा बताओ, ए और यहाँ पे डी और डी दो बार हो गया, तो ए प्लस टू टाइम्स डी। सिमिलरली तीसरा वाला हो जाएगा ए प्लस थ्री टाइम्स डी। ओके, तो अब अगर बच्चों इन चारों में अगर हम एक पैटर्न देखें, तो क्या पैटर्न देखने को मिलता है बच्चों, अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है तो हम शुरू में तो ए लिखते हैं और उसके बाद में जीरो टाइम्स डी। तो डी पे गौर करना, ए तो सब में ही है, देखो कॉमन है, ए फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड टर्म में भी ए प्लस है, थर्ड में भी ए प्लस है, फोर्थ में भी ए प्लस है, लेकिन डी पे गौर करना। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो जीरो डी, सेकंड टर्म निकालनी है तो वन डी, थर्ड टर्म निकालनी है तो प्लस में टू डी, फोर्थ टर्म निकालनी है तो थ्री डी। तो पैटर्न क्या मिला, जो नंबर की टर्म निकालनी है जिस नंबर की, उससे डी की वैल्यू जो एक कम आएगी। तो अगर 4 में 3D है तो 7 में 6D आना चाहिए, 20 में 19D आना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब इसी प्रकार से बच्चों हम जनरलाइज करके nth टर्म का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। समझ में आ गया। अब nth टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज मेरे पास n नंबर की टर्म है, ए एन नंबर की, एपी में सपोज कितनी टर्म्स हो सकती है, n नंबर की टर्म्स। तो nth जनरल टर्म विल बी, शुरू में ए तो आना ही आना है, कॉमन है, प्लस अभी देखेंगे ऊपर के पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे 4 में आया था 3D, एक कम करना है, तो अभी क्या आएगा, यहाँ पे n है, तो n से एक कम क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस वन डी। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth जनरल टर्म का। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, दिस द फॉर्मूला फॉर nth जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था, आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है कि नहीं, क्या तो बच्चों जो फॉर्मूला नंबर 2 है, ये क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम है। ठीक है कि नहीं, क्या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, शुरू से अगर मेरे पास गिनती है नेचुरल नंबर्स की, है ना, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट करिए काउंटिंग नंबर्स, इनका मुझे सम निकालना है। मान लीजिए कोई कहते हैं कि आपको 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, 1 + 2 + 3, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा एस मतलब सम, और नेचुरल नंबर्स के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कैपिटल एन। क्लियर है, एस एन, ये होना चाहिए हमारा क्या, n इंटू n प्लस वन अपॉन में 2। समझ में आ गया बच्चों,
ये हमारा है फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। एस एन का क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। क्लियर है? चलिए, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, ठीक है कि नहीं क्या? तो चलिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे। और ऐसे हम चलते गए चलते गए चलते गए और ये हमने लिख दिया सपोज 20 तक पहुंच गए। सही है? तो मुझे बताओ 1 से लेकर के 20 तक आपके पास जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें टोटल गिनती, टोटल नंबर्स कितने इन्वॉल्व होंगे? 20 तो होंगे भाई, 1 से 20 तक 20 ही होती है गिनती, ठीक है। तो n हमारा 20 हो जाएगा और हमको निकालना है सम ऑफ 20 नंबर्स। तो s ऑफ n, n मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विल बी n इंटू, क्या था हमारा फॉर्मूला? n इंटू n प्लस वन बाय टू था ना। तो अब गौर करना ध्यान से, बहुत आसान है। n की जगह लिखेंगे 20 इंटू, अब n प्लस वन मतलब 20 प्लस वन, तो यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 21। तो बच्चों देखना ध्यान से, शुरू में जो नंबर लिखेंगे ना 20, अगला उसका अगला ही नंबर है, एक ऐड करने से उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। और दो लगातार नंबर जब भी हम लेते हैं तो एक ऑड होता है एक इवन होता है। तो दोनों में से एक चीज 2 से कट जाएगी भाई। अगर हम n ऑड ले लेते हैं तो अगला इवन हो जाएगा, पहला इवन है तो अगला ऑड हो जाएगा। तो 2 10 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा कितना? 10 इंटू 21 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 210। तो ये लो कितना आसानी से निकाल दिया। अदरवाइज हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे 19 प्लस 20 तक करना पड़ता। कितना आसानी से निकल गया, ठीक है कि नहीं क्या? तो फटाफट से आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या मतलब? एक फटाफट से क्वेश्चन। चलिए आप निकालेंगे सम, निकालेंगे 1 टू 25 नंबर्स का, ठीक है कि नहीं क्या? ये आप इसके अलावा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे 1 से लेकर के 25 नंबर्स का सम। तो एन आप 25 ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एक जगह तो 25 आ जाएगा इंटू उसका अगला नंबर 26 अपॉन 2, 26 कट जाएगा 2 से 13 टाइम्स। तो 25 इंटू 13 करना है, जो आएगा इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका क्या? एग्जाम्पल एक, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए अब हम ले लेते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा ले लेते हैं? फॉर्मूला नंबर 3। दो हमने देख लिए, nth जनरल टर्म, उसके बाद सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम देखेंगे बच्चों सम ऑफ इवन नंबर्स का सम क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। सभी को पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जो कि किससे डिवाइड होते हैं? 2 से, 2 के मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एस ई फॉर इवन नंबर में ऐसे लिख रहा हूँ, ई वी ई एन। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, आपको ध्यान रह जाए। इवन नंबर्स का सम क्या होना चाहिए? बच्चों पिछला वाला याद होगा आपको। पिछला वाला क्या था बताइए? पिछला वाला था ऑड नंबर वाला फॉर्मूला क्या था? सॉरी, नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, क्या था? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू था ना। अब मुझे बताइए इस पूरे सिस्टम में आपको इवन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? आपको इवन नंबर दिख रहा है क्या? आपको इवन नंबर दिख रहा है 2। तो यहां से हम सिर्फ और सिर्फ क्या गायब कर देंगे? 2 गायब कर देंगे। ओके, और जो फॉर्मूला बच गया वो बन गया किसका फॉर्मूला? ये बन गया इवन नंबर्स का फॉर्मूला। याद रहेगा आपको? तो नेचुरल नंबर वाले में से सिर्फ 2, जो इवन नंबर दिख रहा है वो गायब कर दो, तो n इंटू एन प्लस वन। ओके, चलिए तो हम लिख देते हैं इसको, क्या आएगा बताइए? n इंटू एन प्लस वन। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया हमारा सम ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर है? तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। चलिए तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, चलिए उसको सॉल्व करके बताएंगे मुझे।
एग्जाम्पल है 2 4 6 8, ऐसे करते करते आपको 18 तक निकालना है। अब कैसे पता लगेगा बच्चों कि कितने इवन नंबर्स हैं यहाँ पे? तो अगर वैसे काउंट तो कर सकते हो, एक बेस्ट तरीका बताऊं, आखिरी नंबर और फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर लेना। आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, और शुरू में क्या लिखा हुआ है? 2 दिख रहा है। तो मुझे बताओ 18 को डिवाइड किया किससे? 2 से, कितना आया हमारा? 9। और यही हमारा क्या आ जाएगा? n। तो ये बच्चों 9 संख्याएं, आप काउंट करके देख लो 2 से लेकर 18 तक कितनी है। या सिंपल, जो भी आखिरी में नंबर है तो होता है ना, शुरू से लिखा है हमने, जो भी आखिरी नंबर उसको हाफ कर लेना, दैट विल बी द नंबर ऑफ इवन नंबर्स। क्योंकि एक और एक इवन, एक और एक इवन, 18 पे गिनती खत्म हो रही है, तो आधे तो ऑड होंगे और आधे होंगे इवन, तो इवन नंबर हो गए 9। तो अभी क्या करना है हमको बताइए? अभी हमको फॉर्मूला लगाना है ये, ठीक है ना? तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9 इवन नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? एस और इवन नंबर, ठीक है ना? एन हमारा 9 था, तो 9 इंटू क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 9 10 से कितना आ जाएगा बच्चों? 90। तो अगर हम 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18, ये नंबर से ऐड करेंगे, वी विल गेट द सम एज 90। ओके, ये था बच्चों हमारा फॉर्मूला नंबर 3। चलिए चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की ओर। फॉर्मूला नंबर 4 हमारा समझ ही गए होंगे आप, क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ओके, चलिए तो इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं। एस, ऑड नंबर पता ही है आपको, नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है? तो 1 3 5 7 अराउंड, एक छोड़ के एक नंबर, ठीक है? सम, और यहाँ मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ऑड नंबर्स का सम। बहुत आसान है बच्चों, जितने भी हमारे नंबर्स लिए ना हमने, गिनती शुरू से लिख लेंगे 1 से लेकर, ठीक है? तो जितने भी ऑड नंबर लिए n, उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट्स ऑल। सिंपल सा फॉर्मूला, याद रहेगा आपको, बहुत ईजी है। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। क्लियर? चलिए कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है, सपोज हमको निकालना है सम 1 3 5 7 9। सपोज ऐसा करते 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 हमको निकालना है से 23 तक का सम। कितना निकालना है? 23 तक का सम, ठीक है कि नहीं? क्या तो अब क्या करना है बच्चों? इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इसमें पिछले वाले में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड करने से, है ना? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको पता है? फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लेना। तो 23 और 21 को जोड़ दिया और अपॉन में 2 कर लो, तो ये आएगा 24/2 मतलब 12। समझ में आ गया आपको? तो शुरू की जो 23 संख्याएं हैं ना, 1 से लेकर 23, उसमें ऑड संख्याएं सिर्फ 12 है। कितनी है? 12, और 11 होंगी इवन संख्याएं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? चलिए, तो अभी हमको निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो निकाल लेते हैं हम, फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, एन स्क्वायर है। तो एस और ऑड नंबर्स का सम क्या आ जाएगा बताइए? एन हमारा 12 है ना, तो n का स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपको पता है स्क्वायर तो याद होनी चाहिए 30 तक, 144। लो कितना आसान है। तो अगर आप 1 + 3 + 5 + 7 कैलकुलेटर से मार के देख लेना, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 23 तक का सारे ऑड नंबर से ऐड करोगे, यू विल गेट 144। तो ये था बच्चों आपका कौन सा? ये था आपका फॉर्मूला नंबर 4, याद रहेगा? चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला नंबर 4 हो गया हमारा। अभी मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट, फिफ्थ वाला फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नंबर 5। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। समझ में आ गया? किसी भी एपी के शुरू के जो n संख्याएं हैं उन सभी का सम, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों एस एन से। किसी डिनोट करेंगे? एस एन से। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख दूं, एस एन। इसका मतलब हो गया सम ऑफ, ये सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है, ध्यान देना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, शुरू से लेना एपी के, ऐसे कहीं कोई भी बीच की उठा नहीं लेना एन, ठीक है? तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, शुरू में लिखना है n/2, ठीक है? शुरू में लिखना है n/2, देन आगे ब्रैकेट है हमारा, फिर आएगा 2a प्लस n-1
टाइम्स डी, डी इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला है। इसी का एक और वर्जन भी है, तो पहले तो ये ध्यान रख लेंगे आप जो मैंने अब लिखवाया आपको। एक तो ये फॉर्मूला का टाइप है हमारा, ठीक है ना। एक तो ये वर्जन है इसका, एक और वर्जन लिखवा दूं आपको, दोनों ही बहुत यूजफुल है। सेकंड वर्जन इसका क्या है, एस एन इज इक्वल टू, शुरुआत वैसे ही है, n/2, और ब्रैकेट में बच्चों आएगा पता है a प्लस एल, और एल होता है हमारी लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले में देखो, जब कॉमन डिफरेंस देते हैं तो ऊपर वाला यूज करना है, और जब कॉमन डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, तो नीचे वाला यूज करना है। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये आ गया हमारा फॉर्म नंबर 2 इसका। क्लियर? तो दोनों एक ही फॉर्मूले के दो रूप हैं, जो चाहे जैसा यूज कर लो, रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, तो आपको हम यूज करके बता देंगे। ठीक है, तो अब कई बच्चों में ये जिज्ञासा होगी कि ये फॉर्मूले टपके कहाँ से, समझ में आ गया, ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो आप जानना चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि हाउ डू वी गेट दीज टर्म्स। ठीक है कि नहीं का फॉर्मूला, तो आप याद रख लेना। पहले तो बाहर तो n/2 है, और फर्स्ट वाले में 2a प्लस n-1d एंड n/2 a प्लस l। ठीक है कि नहीं का, चलिए तो अभी हम देख लेते हैं ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं। ठीक है कि नहीं क्या, डेरिवेशन क्या है इसका। ओके जी, चलिए मान लेते हैं हमारी एक एपी है जिसमें खूब सारी टर्म्स हैं। ठीक है कि नहीं क्या, तो हमारी जो पहली टर्म है मैं बता चुका हूँ, a1 जो है उसको हम क्या ले सकते हैं, a। ठीक है, दूसरी टर्म a2 है, उसको हम ले सकते हैं क्या, a प्लस एक बार d। ठीक है, a3 को लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d। ओके, a4 का लिख सकते हैं क्या, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, मैं सिर्फ 4 लिख लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से मुझे बताओ an को क्या लिख लेंगे, an को लिख लेंगे a प्लस n-1d। समझ में आ गया? ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सम कैसे निकालना है इनका। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ। ओके, ये एक अलग चीज है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा गौर से समझना। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर देता हूं, अपने को स्पेस चाहिए। ऊपर वाला याद ही रख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ओके जी, चलिए S1 का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म का सम, और पहली टर्म हमारी क्या थी, A1 थी, और A1 मतलब क्या है हमारा, A ही तो है। फर्स्ट टर्म मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ी देर पहले देखेंगे, देखिए आपको फर्स्ट टर्म तो A ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं S2 लिखता हूं, इसका मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ AP। तो इसका मतलब होता है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। ठीक है, ओके, तो अब मुझे बताओ A1 प्लस A2 है, तो इसका मतलब होना चाहिए, बताओ। अब मैं पता है हर टर्म को ना एक ब्रैकेट लगा करके लिखने वाला हूँ। क्या लगा के लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट। तो A1 जो है वो हमारा A है, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया A प्लस A2 क्या है, उसको भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, तो A प्लस डी। क्लियर है ना, A प्लस डी। तो सीधी बात है, मेरे पास दो टर्म्स है तो मैंने दो ब्रैकेट लगा दी। हर टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे ज्यादा, ताकि इधर उधर घुसे नहीं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं थर्ड टर्म। अब टर्म्स हमको वैसे याद ही है। चलिए नाउ सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, अब मैं इन तीनों को ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं नीचे। ठीक है, A1 हमको पता है A ही होता है फर्स्ट टर्म, A2 हमको पता है A प्लस D होता है, A3 भी हमको पता है A प्लस 2D होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी प्रकार से अगर मेरे को S4 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब कितने ब्रैकेट आएंगे, चार ब्रैकेट आ जाएंगे। पहले ब्रैकेट में आ गया हमारा A, अगले ब्रैकेट में आ गया हमारा A प्लस डी, A प्लस डी, एक बार डी आ गया। फिर तीसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा A प्लस 2D, A प्लस 2D,
और चौथे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a+3d। समझ में आ गया ना? चलिए, अब अगर इसी प्रकार से बढ़ाते जाएं, S4 हो गया। अब मुझे बताना ध्यान से, देखो चार टर्म्स है, चार ब्रैकेट, ठीक है ना? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब सपोज अगर S4 की जगह मुझे SN लिखना हो, क्या लिखना हो? SN, n टर्म्स का सम। तो SN का मतलब कितना हो जाएगा? सीधी बात है, चार टर्म थी, चार टर्म इन्वॉल्व हुई थी, तो चार ब्रैकेट आ गए। n टर्म्स को जोड़ना है शुरू से, तो n ब्रैकेट आएंगे ना। तो ये पहले तो ऊपर क्या आएगा देखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, जोड़ते जाएंगे सारे के सारे, A4 A5 A6, और आखिरी में कौन सा आएगा? आखिरी में आएगा AN। इज इट क्लियर? सारे जोड़ देंगे 1 से लेकर के n तक के, ठीक। अब अगर 1 से n तक जोड़ देंगे तो n टर्म्स हुई, n टर्म्स हुई तो n ही ब्रैकेट लगेंगे। अब मैं सभी को ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं। A1 का मतलब हमको पता ही है A होता है, A2 का मतलब भी हमको पता है A+D होता है, A3 भी हमको पता ही है A+2D होता है। एंड इसी प्रकार से हम बच्चों लिखते 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 कहीं ना कहीं तो आखिरी वाली पे पहुंचेंगे, और आखिरी वाली होगी A प्लस, इस आखिरी वाली को एक काम करते हैं हम, ब्रैकेट थोड़ा सा वैसा लगा लेते हैं, कैसा वाला? स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट लगने वाला, A+n-1 टाइम्स D। इज इट क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा क्या, एस एन। तो ध्यान देना, S4 में चार ब्रैकेट थे, SN में बच्चों n ही ब्रैकेट होंगे, जितने टर्म्स ऐड करें उतने ही ब्रैकेट, हर टर्म को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना? चलिए, अब मुझे ध्यान से बताना, अब थोड़ा सा हम इसी पे फोकस करेंगे, SN वाली चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? ओके, अभी क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कि n ब्रैकेट्स हैं, कितने ब्रैकेट्स हैं टोटल? n ब्रैकेट्स हैं। अब मुझे बताना, हर एक ब्रैकेट में आपको a दिख जाएगा शुरू में, देखो पहले ब्रैकेट में a लिखा है, दूसरे में a लिखा है, तीसरे में a लिखा है, चौथे में a लिखा है, और सब में a होगा, और आखिरी में भी a है। और कितने ब्रैकेट्स हैं टोटल? n ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि n टर्म्स हैं, और हर ब्रैकेट में a है। तो मैं अगर सारे ब्रैकेट ओपन कर दूं, क्योंकि हर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ए सारे n बार आएंगे ना, क्योंकि हर ब्रैकेट में एक a लिखा हुआ है। टोटल n ब्रैकेट्स हैं हमारे, n टर्म्स के n ब्रैकेट हो गए। तो क्या मैं लिख पाऊंगा, मैं ए अलग कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं ए अलग कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? क्या तो इक्वल टू, अगला स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, देखो सारे ए लिख लेंगे अलग से, ठीक है? तो ए कितनी बार रिपीट होंगे? n बार, क्योंकि n ब्रैकेट्स और हर ब्रैकेट में ए है। तो हम लिख देंगे ए प्लस ए प्लस, इस प्रकार से लिस्ट चलेगी कितनी बार? n टाइम्स। इज इट क्लियर? n टाइम्स, ठीक है, ओके। अब ए के अलावा बच्चों हमारे डी भी हैं हर ब्रैकेट में। अच्छा, डी अगर हम गौर करें तो फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या निकलेगा? एक डी निकल रहा है, फिर 2d, फिर अगले में 3d 4d 5d, और ऐसे कहां तक निकलेंगे? n-1d तक। तो अगले ब्रैकेट में हम क्या कर लेते हैं, पूरा d निकाल लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहले ब्रैकेट में तो एक डी निकला, फिर कहां क्या निकला बताओ अगले ब्रैकेट में? भाई मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में तो नहीं है, जीरो है, ठीक है, डी नहीं है। सेकंड ब्रैकेट से निकल रहे हैं, तो सेकंड वाले ब्रैकेट में डी निकला, फिर क्या निकलेगा अगले वाले में? 2d निकलेगा, फिर उससे अगले वाले में क्या निकलेगा? एक एक बढ़ रहा है, 3d निकलेगा, फिर उससे अगले वाले में 4d 5d 6d एंड सो ऑन, और फाइनली लास्ट में क्या निकलने वाला है? n-1d। क्लियर है? तो एक्चुअल में क्या किया हमने पता है? सारे ए अलग कर लिए और सारे डी कर लिए अलग। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और जगह बना लेता हूं। ओके, तो एक एक स्टेप गौर से लिखिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 2+2+2+2+2 चार बार ऐड करना है, तो आप पता है चार बार ऐड नहीं करोगे, 2 4 कर लोगे। इसी प्रकार से 2+2+2 10 टाइम्स ऐड करना है, तो 2 10 से 20 कर दोगे, तो इंटू करे हो डायरेक्ट। तो a+a+a+a n टाइम्स ऐड करना है, तो n इंटू ए हो गया, तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसका आंसर आएगा n इंटू ए। क्लियर है? क्योंकि ए और ए दो बार ऐड करूंगा तो 2a, तीन बार ऐड करूंगा तो 3 है, n बार ऐड करूंगा तो na। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा, अब अगले में बच्चों ध्यान से देखना, डी मतलब पहला वाला 1d है, +2d +3d +4d +5d, एन लास्ट में क्या? n-1d। तो ये तो पता लग गया कि n-1 बार लिखा, भाई लास्ट में हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें से सब में से अगर मैं d कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचता है? सबके साथ d है, तो शुरू में बचेगा 1, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 3 एंड सो ऑन, गिनती बचेगी ये वाली, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों?
n-1, n-1 तक चल रही है गिनती। समझ में आ गया क्या? ये आया हमारा। ठीक, अब अगर हम गौर से देखें तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं na, इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं na। ठीक है, अब d को भी नहीं छेड़ना, d को भी नहीं छेड़ना। अब बच्चों ये जो ऊपर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, जो भी मैंने ऊपर लिखा है ना, क्या ये क्या नेचुरल नंबर्स हैं? बिल्कुल, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 गिनती है। अब 1 + 2 + 3 + 4 ये नेचुरल नंबर्स की तो गिनती है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इनका सम निकालो, तो मैंने गिनती एंड की 5 पे, तो टोटल 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। तो n आप 5 मान के नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला निकाल के सम निकाल लोगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे एंड करते करते मैं सपोज 12 पे एंड कर दूं, तो अब 12 नंबर्स का सम निकालोगे। तो यहां पे मुझे बताओ ये गिनती 1 + 2 + 3 कहां तक चल रही है? ये n-1 तक चल रही है। तो टोटल वैल्यूज कितनी है? ये n-1 है। तो n-1 संख्याओं का सम निकालना है शुरू से लेकर के। समझ में आ गया? तो शुरू से कितने नेचुरल नंबर्स हो गए? ये n-1 नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा रफ वर्क बताने जा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर हम भर देंगे बाद में। ठीक है, तो अभी एक बार थोड़ा सा मैं आपको बीच में ये एडिशनल स्टेप है ये बता दूं मैं आपको। ओके, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ वहां ब्रैकेट में भरना क्या है आपको। ठीक है कि नहीं? क्या वहां ब्रैकेट में भरना क्या है आपको? चलिए ये देख लेते हैं, यहां से आपको पूरा दिख जाएगा विजुअल। ठीक है, चलिए, तो अभी हमको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + ये कितनी टर्म्स है? नेचुरल नंबर तो है, ये तो पता है। और नेचुरल नंबर्स कितने हैं? ये टोटल n-1 संख्याएं हैं। तो हमको क्या करना है बच्चों, जो स्मॉल n लेते हैं ना, उसकी जगह क्या करना है, n-1, क्योंकि इतने वैल्यूज है ये। ठीक है, और हमको पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, बताओ। हमको पता है n × n+1/2। और फिलहाल हमको n के स्थान पे, n संख्याओं के स्थान पे n-1 भरना है, क्योंकि n-1 टर्म्स है। तो स्मॉल n की जगह n-1 भरना है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं लिख दूंगा n-1, जो बाहर n है उसकी जगह, और अंदर वाला जो n है उसकी जगह n-1, और बाद में एक +1 और है। ठीक है, और अपॉन में भर देंगे हम 2। तो बच्चों ये दोनों 1 कट जाएंगे। ठीक है, क्या आ गया देख लेते हैं। ऊपर आएगा n-1 इंटू n, सही है, पहला ब्रैकेट n-1 और दूसरे ब्रैकेट में n नहीं बचा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। समझ में आ गया? तो हम क्या लिख देंगे, n इंटू n-1/2 सम आ गया। तो यहां मैं ये लिखने जा रहा हूं, n इंटू n-1 अपॉन में 2। इज इट क्लियर? जो हमारे 1 से लेकर के n-1 जो नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, उनका जो सम आएगा वो ये आएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले स्टेप पे। अब गौर से समझना बच्चों, जो अगला हमारा स्टेप है। ठीक है ना? अब ध्यान देना बच्चों, या मैं एक बार आपको और लिख के बता देता हूं, जिससे कि मैं स्क्रॉल करूं तो दिक्कत ना हो। क्या आ गया हमारा, na आ गया था, और प्लस d हमने बाहर कॉमन ले लिया था, और साथ में अंदर क्या आया था हमारा, n इंटू n-1/2 आ गया। यहां पहुंच गए हम। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, देखो ये देखिए, सेम ही चीज लिखी है ना हमने। क्लियर है? चलिए, ओके, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या फॉर्मूला लर्न करना है, तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मेट नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक तो मेरे को अपॉन नहीं चाहिए, तो एक तो देखो दोनों चीजों में n कॉमन निकाल लूंगा बाहर में। क्या कॉमन निकाल लूंगा? n। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, na प्लस ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू d/2। ओके, चलो d भी मैंने इकट्ठा कर लिया। ये तीन चीजें सारी, बड़ा ब्रैकेट हटा दिया मैंने, और थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखो दोनों ही टर्म्स में एक तो ऊपर n है, तो एक तो मैं n कॉमन ले सकता हूं, लेकिन मुझे अपॉन में 2 नहीं छोड़ना, तो मुझे जबरदस्ती 2 भी कॉमन लेना। अब 2 अपॉन में देखो बाद वाले में तो है, पहले वाले टर्म में तो नहीं है, तो मेरे को जबरदस्ती नीचे से 2 कॉमन लेना है। तो मैं एक काम करूंगा, नीचे 2 क्रिएट करूंगा। भाई n/a है, मुझे नीचे 2 लेना है, तो मैं अकेला नीचे तो 2 ले नहीं पाऊंगा, तो एक काम कर सकते हैं,
क्या मैं यहाँ पे 2/2 ले सकता हूँ? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि 2/2 तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो मेरे को नीचे जबरदस्ती 2 लिखना है, प्लस अगली वाली चीज सेम टू सेम, n इंटू n माइनस 1 टाइम्स d अपॉन में 2। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर लेंगे बच्चों, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कॉमन निकाल लेंगे, ध्यान से देखना आप। कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, n/2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या बचेगा, सही ध्यान से बताना मुझे। फर्स्ट वाले में से n/2 कॉमन निकाल लिया तो 2a बचा। क्या बचा? 2a बचा। और प्लस अगले वाले में से n/2 निकाला तो क्या बचा? n माइनस 1 टाइम्स d बचा। और यही तो हमारा फॉर्मूला है। समझ में आ गया? n/2 इजकल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। एक बार ये 2 आपको गड़बड़ कर रहा है। ओके, 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला, जो फर्स्ट वाला टाइप था वो था। ठीक है, अभी इसी से हमको सेकंड वाला कैसे निकलेगा वो मैं समझा रहा हूं आपको। समझ में आ गया? इसी से क्या निकलेगा, सेकंड वाला कैसे निकलेगा। तो हम क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके एस एन इज इक्वल टू n/2, बाहर कॉमन आ चुका था n/2, और ब्रैकेट में क्या आ गया था हमारा 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये तो मैं बता चुका हूं कैसे आया। अब इसी से जो सेकंड फॉर्मेट था, सेकंड बॉक्स में बनाया था, वो कैसे आएगा, चलिए ध्यान से समझेंगे। n/2 को छेड़ना नहीं है। क्या मैं 2a को लिख सकता हूं a प्लस a, 2a और प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। समझ में आ गया? अब ध्यान से देख के बताना बच्चों, आपको मैंने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था। किसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला बताया था। ध्यान आ रहा होगा आपको? क्या है? nth जनरल टर्म। ए एन का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने लिखवाया था आपको, क्या? ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। याद आया? आ गया यार, चलो बढ़िया। और इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये यहां से लेकर के यहां तक की चीज, ये क्या चीज है, देखो नीचे मैच करो, a प्लस एन माइनस 1 डी है। तो क्या इसकी जगह हम ए एन लिख सकते हैं या फिर एल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बताइए? जो एस एन है हमारा, वो क्या बन जाएगा? एस एन इज इक्वल टू n/2। ऐसे कैसे लिख लेंगे हम? ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? a तो ऐसा कैसा, और आगे वाली जो चीज है ना a प्लस एन माइनस 1 डी, ये क्या है? ए एन है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं l। तो ये था बच्चों हमारा फॉर्मेट नंबर 2, जो आपको मैंने समझाया था। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों चैप्टर का। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। उसके बाद एक लास्ट आपका और फॉर्मूला रह गया है, वो भी मैं समझा देता हूं आपको। चलिए, तो आई थिंक ये हमारा फॉर्मूला नंबर, पहला हमने किया था किसका, nth जनरल टर्म ऑफ एपी, फिर हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर हमने सम ऑफ इवन नंबर्स, फिर हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, और उसके बाद हमने किया एस एन का फॉर्मूला। तो अभी हमारा आएगा फॉर्मूला नंबर 6 आएगा बच्चों। ठीक है, छठा फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी बुक में समझाई नहीं गई हैं आपके। ठीक है ना? चलिए, अब फॉर्मूला नंबर 6 है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ए एन का एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लिख लेना आप, अल्टरनेटिव। बहुत यूज होता है अल्टरनेटिव, मतलब अदर फॉर्मूला। अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर ए एन, nth जनरल टर्म का एक दूसरा फॉर्मूला, पहले वाले से डिफरेंट है ये। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, फिर आसानी से आपको समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन। ओके फाइन, सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक एपी ले लेते हैं। सपोज 3 का टेबल ही है।
ठीक है, तो पहला टर्म हमारा 3 है, दूसरा हमारा 6 है, तीसरा हमारा 9 है, चौथा हमारा 12 है, पांचवा हमारा 15 है और छठा हमारा से 18 है। गौर से समझना आप। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ यहां पर n क्या है, व्हाट इज n हियर। तो हमको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे जो n है वो कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स है। ओके, चलिए फॉर्मूले सारे समझा चुका हूं, उनका यूज है। अब मुझे बताओ क्या हम शुरू की 6 संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। शुरू की 6 संख्याओं का आपको फॉर्मूला लेगा ना, तो सिंपली वैसे ही कर लो। तो सभी 6 संख्याओं को जोड़ो जरा, कितना आएगा, चलिए ऐड करें, वर्बली ऐड कर लेते हैं। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 15 45, 45 + 18 63। ये आ गया जी, आसान है बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे 6 मतलब शुरू की 6 संख्याओं का सम। ठीक है, शुरू की 6 संख्याओं का सम। ओके, तो अब मैं निकालने जा रहा हूं S5। शुरू की 5 संख्याओं का सम निकालना है, मतलब 18 छोड़ना है लास्ट में। तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30 और 15 45। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब मुझे बताना ध्यान से, एक बार हमने क्या किया, शुरू की 6 संख्याओं का सम निकाला, ठीक है, जो कि 63 आया। फिर एक बार हमने क्या किया, शुरू की 5 संख्याओं का सम निकाला, जो कि कितना आया, 45 आया। तो अब मैं बताओ 6 संख्याओं के सम में से 5 संख्याओं का सम हटा दूं तो 18 ही तो आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। 63 जो है 63, इसमें से यदि मैं 45 माइनस करता हूं तो व्हाट शुड आई गेट, चेक करें। हाँ, 13 में से 5 गया तो आता है 8 एंड 5 में से 4 गया तो 1 आया बच्चों, 18 ही आया। और ये 18 हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा छठा टर्म है एपी का। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कैन आई राइट A6। बिल्कुल सही है। अब इस A6 को निकालने के लिए हमको S6 करना पड़ा, में से S5 घटाना पड़ा। समझ में आ गया। तो देखो, यदि हमको किसी एपी का छठा टर्म निकालना पड़ता तो सारी 6 की 6 संख्याओं को जोड़ लो और उससे एक पीछे तक की 5 संख्याओं को जोड़ लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है तो क्या करूं, पहले तो मैं 10 संख्याओं को जोड़ूं सबको, फिर मैं उससे पहले तक की 9 संख्याओं को जोड़ूं और 10 संख्याओं के सम में से 9 टर्म्स के सम को घटा दूं, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 10th टर्म आ जाएगी। तो चलिए, कुल मिला के हम सीख ही गए फाइनली, है ना। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर हमको an निकालना है तो सबसे पहले सारी की सारी n टर्म्स का सम निकाला जाए, फिर उससे एक पिछली टर्म मतलब n-1 तक का सम निकाल लो और घटा दो। समझ में आ गया, Sn माइनस Sn-1। सो दिस इज एन येट अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लेंगे आप लोग इसको। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ओके जी, देन एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर, ये था हमारा आई थिंक, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला था 6। चलिए, एक और फॉर्मूला रह गया हमारा लास्ट, ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 7 रह गया हमारा। ठीक है कि नहीं क्या। पहले मैं फॉर्मूला लिखवा दूं आपको मैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एपी है, ठीक है, कंसिडर एन एपी हैविंग एन टर्म्स। ओके, एन संख्या है उसमें, और मान लेते हैं m एक ऐसा नंबर है विच इज लेस देन n, मतलब समझ में आ गया। m एक ऐसा संख्या है जो कि n से कम है। मान लीजिए एक एपी में 20 टर्म है, तो एक हमने m एक पोजीशन ले ली जो 20 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 20 टर्म्स है, सपोज m हमने ले लिया 13th टर्म, 17th टर्म, 15 टर्म। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सपोज मैं एक एपी लिख लेता हूं बच्चों। सपोज एपी हमारा है 2 का टेबल लिए, चलो 2 4, एग्जांपल से जल्दी समझोगे आप। 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। बच्चों कितने टर्म्स लिख लिए मैंने, 10 टर्म्स लिख लिया आपको। ठीक है ना, देखो 2 का पूरा टेबल हो गया, 10 तक हो गया, तो ये कितने टर्म्स हो गए, 10 टर्म्स हो गए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताना ध्यान से कि अगर मैं बोलूं कि आपको फर्स्ट से
चौथी टर्म कौन सी है या पांचवी टर्म कौन सी है? ठीक है, तो फर्स्ट से अपने बता दी भाई, ये है पांचवी टर्म। कितनी है? FIFTH, फिफ्थ टर्म फ्रॉम फर्स्ट। क्या आया? 10। भाई जो 10 है हमारी शुरू से पांचवी टर्म है, तो पीछे से कौन से नंबर पे होगी? तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, अगर शुरू से पांचवी है, 10 में से पांचवी है, तो पीछे से 5 घटा करके पांचवी आ जाएगी। गलत है बच्चों ये। तो अगर हम इसकी गिनती पीछे से करें ना, तो बच्चों पांचवी नहीं छठी आएगी। देखो 20 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड छठी टर्म आएगी। तो मुझे बताओ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इज 10। ठीक है कि नहीं? क्या तो पोजीशन फ्रॉम लास्ट, लास्ट से क्या पोजीशन आएगी इसकी बताओ? इसकी आई है कैसी? सिक्स्थ। तो शुरू से तो फिफ्थ है और आखिर से कैसे आई? सिक्स्थ आई। तो ये कैसे निकला? तो बेसिकली क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन हमारी 10 है। तो 10 में से जो एक एंड से पोजीशन दी है 5, वो घटाएंगे। तो 10 में से 5 गया तो 5 कितना आएगा? 5 रिजल्ट आएगा। उसमें एक ऐड और करना है आपको। समझ में आ गया? उसमें क्या करना है? एक और ऐड करना है। चलिए, तो इसका मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना? एक बार और चलिए, फॉर्मूला क्या हमारा देखेंगे। शुरू से हमको पोजीशन दी है, तो हम लिख लेंगे mth टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ठीक है, शुरू से m नंबर की टर्म है, तो m हमारे यहां 5 है। m क्या है हमारे यहां पे? 5 है। याद रखना इस चीज को। तो हम देखना चाहेंगे कि पीछे से, लास्ट से कौन से नंबर की टर्म। तो पता है ये फॉर्मूला हम कहां यूज करते हैं? एंड बदलने के लिए। आपको एक छोर से, शुरू से आपको उसकी पोजीशन दी हुई है किसी टर्म की, एपी की, तो आखिरी से क्या नंबर पे आएगा? आखिरी से दी है तो शुरू पे क्या आएगा? तो एंड बदलने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड चेंजिंग फॉर्मूला है। ठीक है, तो mth टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, तो टोटल n संख्याओं में से mth नंबर पे एक संख्या है पहले से, तो पीछे से कौन से नंबर पे होगी, या उल्टा पीछे से दिया तो आगे से कौन से नंबर पे होगी, ये पता लगाने के लिए। तो mth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म से m नंबर पे संख्या है, तो पीछे से कौन से नंबर पे आएगी? ध्यान से सुनिएगा। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n, उसमें से एक तो m घटाना, घटा दिया जी। और m हमारा हमेशा n से कम होगा। ठीक है कि नहीं? क्या फिर उसमें हमेशा एक जोड़ना, ये नंबर की टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना इस चीज को। mth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। चलिए, अब इसी क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। हमने शुरू से पांचवी टर्म ली थी 10, तो m हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। पांचवी है ना टर्म, m हमारा 5 हो गया। तो हमको देखना पीछे से क्या लोकेशन है। तो देखो n हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कितनी थी? 10 थी। तो 10 में से क्या घटाएंगे? m 5। तो 10 में से 5 गया तो कितना आएगा? 5। 5 में एक जोड़ दो, 6। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो देखो पीछे से गिनो, छठे नंबर पे आ रही है। पीछे से यदि हम गिनेंगे ना, तो ये किस पे आ रही है? छठे नंबर पे आ रही है। देखो 20 18, 20 फर्स्ट है, फिर 18 सेकंड, 16 थर्ड है, 14 फोर्थ है, 12 फिफ्थ है और फाइनली 10th क्या है? 10 क्या है? सिक्स्थ है। तो जो पहले से शुरू से पांचवें नंबर पे आ रही है, लास्ट से छठे नंबर पे। तो कैसे निकाला? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, उसमें से m घटा देंगे जो पहले एक छोर से पोजीशन दी है, और एक ऐड करना है। हमेशा एक का गड़बड़ आता है। ठीक है, ये था बच्चों हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं? क्या इसके बाद बच्चों आप ये फॉर्मूला एक बार ढंग से नोट कर लेंगे नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई होप आए हम क्या है, एक्सरसाइज जो हमारी 5.1 है वो स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल हैं। और एक तरह से मैंने आपको सारे ही फॉर्मूले बता दिए, पूरे चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो इससे कोई ज्यादा और फॉर्मूले है नहीं। सो will now be able to do the entire chapter on the basis of these formulae। तो आप अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। नोट करने से ज्यादा जरूरी इनको थोड़ा सा आप याद भी रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतने ही। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।